सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। भैया बहनों, आज अपन अध्याय 5 अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में, आगे जो पीछे बचे हैं शेष टॉपिक, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो पिछले अपने अध्ययन किया था उसके अंदर एक टॉपिक रह गया था अपने, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। ध्यान से सुनना और सबका ध्यान सभी चीज़ों से हटाते हुए अपने टॉपिक पे। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है कि जब वर्षा जल में, कौन सा जल? वर्षा जल, है ना। अगर बारिश होती है और उसके अंदर अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, क्या हो जाती है? अम्ल की मात्रा अत्यधिक, तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त, यानी कि वायु प्रदूषण के कारण, किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ध्यान रखना है, 3 गैसें हैं विशेष तौर पर, जो कि वाहनों से निकलने वाले धुएं से, कारखानों के निकलने वाले धुएं से और चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण से 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये 3 गैसें ऐसी हैं जो कि वर्षा के जल के, वर्षा जब होती है तो उस जल से क्या करती है? क्रिया कर लेती है और उसके अंदर घुल जाती हैं। तो सबसे पहले जैसे कार्बोनिक अम्ल, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कार्बोनिक अम्ल बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण नाइट्रिक अम्ल बनता है, जिससे वर्षा का जल क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्लीय। तो यही अपनी कहलाती है अम्लीय वर्षा। ये क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा, ध्यान रखना है। और अम्लीय वर्षा सभी जीव जंतु है, जितने कितने भी जीव जंतु है, या तो अपन ऐसे कह सकते हैं जैविक और अजैविक दोनों घटकों के ऊपर प्रभाव डालती है अम्लीय वर्षा। कैसे? जब अम्ल वर्षा भवनों या फिर ऐतिहासिक इमारतें उनके ऊपर आके गिरती हैं तो उनकी ऊपरी परत को क्षति पहुंचाती है। उसका ऊपर वाली परत वाला भाग हट जाता है, तो इस प्रकार से उसकी चमक कम हो जाती है और रंग में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो इमारत की परत है ऊपर वाली, उसका संसारण हो जाता है। क्या होता है? संसारण, यानी कि ऊपरी परत नष्ट होना, उसकी चमक गायब होना। इसी प्रकार अम्लीय वर्षा के कारण पौधे और जंतुओं के लिए भी ये बड़ा नुकसानदायक है। जितने कितने भी जलीय जंतु हैं, अगर अम्लीय वर्षा अधिक होगी तो उनके शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है मर भी सकते हैं। तो ये कहलाती है अम्लीय वर्षा। ध्यान रखना है, 3 गैसों का नाम बताया मैंने, अच्छी तरह याद करना है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैसें हैं अम्लीय वर्षा की। परीक्षा में आगे कंपटीशन में भी यहाँ से सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। इसके अलावा कोई दूसरी गैस आती है, तीसरी चौथी गैस जो भी है, तो उसके ऊपर टिक लगाना है। आगे अपन चलते हैं कि अपन ने सूचक, इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था, प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ा था। तो एक अपने फिनोप्थेलिन, ये एक
कृत्रिम सूचक है जिसका उपयोग अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों का पता लगाने में किया जाता है। ध्यान रखना है, क्या, ध्यान से सुनना, अम्लीय और क्षारीय विलयनों का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा? सूचक के द्वारा। जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोप्थिलीन का रंग गुलाबी रंग देता है। ध्यान रखना है, जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोप्थिलीन विलयन में डालने पर उस विलयन का रंग कैसा होगा? गुलाबी। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो विलयन को क्या करेगा? रंगहीन, यानी कि रंग गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिनोप्थिलीन एक सूचक का कार्य करता है। अब मैंने पहले एक अभिक्रिया, आपको ध्यान हो तो पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ाया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उसमें सीधा अपन ने परिभाषा बताई थी और एक उदाहरण दिया था। एक अम्ल लिया, क्षार लिया, उसको क्रिया कराई तो जल और लवण बन गया। इस अभिक्रिया का नाम अपन ने क्या दिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसके लिए अपन एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग क्या करेंगे? एक परकनली के एक चौथाई भाग में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे अपन HCl कहते हैं, लेते हैं और इसका रंग नोट कर लेते हैं। समझ में आ गई? फिर क्या करेंगे? अब इसके अंदर फिनोप्थिलीन विलयन के रंग को भी नोट कर लेते हैं और इसकी 2 या 3 बूंद किस में मिलाते हैं? अम्ल में मिलाते हैं। उसके बाद में अब इन अम्लीय विलयनों में ड्रॉपर का मतलब ड्रॉप, बूंद बूंद करके ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालकर परकनली को धीरे धीरे हिलाते हैं और हम देखते हैं कि विलयन का रंग परिवर्तन होने लगता है। विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तब तक डालते हैं जब तक कि विलयन का रंग हल्का गुलाबी न आ जाए। तब तक क्या डालना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करेंगे? अब इसमें HCl की 1 बूंद डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो हम देखते हैं कि विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है। इसमें फिर से NaOH की बूंद यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालते हैं तो पुनः विलयन का रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी। कैसा हो जाता है? गुलाबी। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि जब विलयन क्षारीय होता है तब फिनोप्थिलीन सूचक गुलाबी रंग देता है और विलयन अम्लीय होने पर यह रंगीन रहता है। इस प्रकार जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उदासीन। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय। ये कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिससे मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। इस प्रकार किसी अम्ल और क्षारीय विलयनों के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है और इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त यानी कि ऊष्मा निकलती है तो निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल भी बनते हैं। तो ये अपन ने आज इसके बारे में पढ़ा है। तो ये ध्यान से एक बार पढ़ना, पुस्तक लेके बैठना और नोट्स की टाइप नोट्स बनाना है। अब जो मैंने आज पढ़ा है उस पर आधारित मैं आपको गृह कार्य के रूप में केवल 3 प्रश्न दे रहा हूँ। ठीक है? तो लो अपनी पेन और कॉपी, तुरंत उसको नोट करो। पहला प्रश्न, अम्लीय वर्षा को समझाइए या फिर अम्ल वर्षा को समझाइए। दूसरा, फिनोप्थिलीन क्या है, इसकी उपयोगिता समझाइए। तीसरा, उदासीनीकरण की अभिक्रिया को प्रयोग द्वारा समझाइए। यही अपने प्रश्न ले लेंगे जो अभी मैंने बताया। तो इस प्रकार से ये 3 गृह कार्य के रूप में करना है और ये पार्ट भी आज अपने पूरा हो रहा है। अगले टर्न आएगी तो अपने नेक्स्ट पार्ट लेंगे। धन्यवाद।
आई लो 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 पूरा तरह को पड़ा बहुत टिपके दबाई कर नहीं पापा